यूट्यूब में बहुत अच्छी स्पीड से अवेलेबल होंगे, बिना बफरिंग, और ऐसे ऐसे स्क्रीन पे बच्चे आराम से देख सकेंगे। हर घर में एक थिएटर होगा जिसमें बच्चा लगाएगा पेन ड्राइव और वो लेक्चर जो आप देखे आए उससे 10 गुना अच्छा लेक्चर वो वहाँ ले आएगा। फिर क्या करेंगे आप? जिस तरह से आप पढ़ना चाह रहे हैं वो तो अवेलेबल होगी इसके अंदर। फिर दूसरी चीज़, अगर आपने दूसरा नॉलेज को अगर इंटरडिसिप्लिनरी नहीं बनाया तो आपकी सस्टेनेबिलिटी बनेगी कैसे, और आपको कोई सुनने आएगा क्यों आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में और आपकी कॉलेज के अंदर सुनने कैसे आएगा? ये जमाना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पिछले 20 सालों में 5 सालों में जितना तेज़ी से बदला है ना, उससे 10 गुनी तेज़ी से बदलेगा आने वाले 5 साल में। अभी यहाँ पे टावर लगा अपने कॉलेज के बाहर, 4G टावर, और आप शाम को देखिए यहाँ पर सारे यूथ आ जाते हैं क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है। तो ऐसा मेला सा लग जाता है यहाँ पे, सब लोग अपने अपने स्पीड के ऊपर देखना है। सोचिए अभी तो ये ट्रायल पे चल रहा है, जब ये फुल फ्लेश चलेगा 4G तो कौन जाएगा कॉलेज? जब घर घर ये टावर लग जाएंगे तो फिर कौन जाएगा कॉलेज, स्कूल और कॉलेज? और वैसे भी आजकल कॉलेज जाके कितने % बच्चे रहे। फिर भी एक शिक्षक की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि उसको सब्जेक्ट के अलावा दूसरा नॉलेज है, जिसको पहले नॉलेज से मिला के एक नई बात बोलता है, जिनके पास ह्यूमन वैल्यूज़ है, जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो बच्चों को कुछ ऐसा देता है जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, जो पर्सनलाइज एजुकेशन देता हो, जो पर्सन को देखकर बोलता हो। अब तो पर्सनलाइज मेडिसिन का ज़माना आने वाला है। अभी तो हम डेल्टाकोटिल, डेनिफाइलिन यूँ खा लेते हैं कि हर आदमी खा लेता है। डॉक्टर कम से कम एक ही समय में एक ही दवाई 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। हर पर्सन अलग है, उसका DNA अलग है, उसका RNA अलग है, उसकी बॉडी की केमिकल रिएक्शन अलग अलग है। नाउ द टाइम ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सन को देखे और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करके दवाइयाँ बनाएं, वो टाइम आने वाला है। तो पर्सनलाइज जो मेडिसिन आ जाएगी तो पर्सनलाइज नॉलेज नहीं आएगा। हर बच्चे का नॉलेज का स्तर अलग अलग है, लेवल अलग है। उसी तरह से टीचर को देखना होगा और बोलना होगा। अगर ये स्किल नहीं आई तो फिर हम जो आने वाले टाइम के टीचर्स तो नहीं बनेंगे, कोई दूसरे टीचर बन सकते हैं, पर जो जमाने के हिसाब से टीचर तो नहीं बनेंगे। जो बदलता हुआ टाइम है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, रोजाना कुछ नया नहीं सीखा, तो फिर हम बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, क्योंकि नई जनरेशन बहुत तेज़ी से कब्जा करती जा रही है। नई जनरेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अलग तरह से सोच भी रही है। तो हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस कोई हमसे नहीं चुरा सकता, और उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को हमने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाया और विजन के साथ मिलाया, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। तो अब सवाल है सर, ऐसा कहते हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसी बहुत से पुराने लिटरेचर में लिखा हुआ है कि मैन जो है ना वो सारे डिसीजन लॉजिक से लेता है। मैन तो लॉजिक क्या होता है? इंटेलेक्ट कहते हैं लॉजिक से सारे डिसीजन लेता है कि क्या सही क्या। वो दोनों चीज़ों की पहलू में तुलना करता है और फिर बोलता है मुझे करना है या नहीं करना। तो वो लॉजिक पे बेस्ड है, इंटेलेक्ट पे बेस्ड है मैन का। और ऐसे हमारे कई जो लिटरेचर में लिखा है, वीमेन जो डिसीजन लेती है जनरली वो हार्ट से लेती है, दिल से सोच के लेती है। दिल क्या कहता है, उनका हार्ट क्या कहता है। तो क्या सही है, दिल से ले या डिसीजन दिमाग से? और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये भी एक अजीब सा प्रश्न है। आपको क्या लगता है किससे डिसीजन लिए जाने चाहिए? और एक सोनिया गांधी ने तो एक अजीब सी बात बोली कि साहब मैं पूरी रात सोई और फिर मैं सोचती रही पूरी रात, आज मुझे प्रधानमंत्री बनने का फैसला लेना था, मैं पूरी रात सोचती रही। तो सब लोग, पूरी कंट्री 125 करोड़ लोग सोच रहे थे कि अब देखो क्या सुबह क्या बोलती है वो। तो सुबह उठकर वो बोली मैंने अंतरात्मा से बात की, सोच पर डिसीजन लिया और मैंने निश्चय किया कि मैं भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। अंतरात्मा, फिर उन्होंने अंतरात्मा से डिसीजन लिया। तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? अच्छे डिसीजन माइंड से लेते हैं, हार्ट से लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जब गेम में डिसीजन ले रहा होता है तो माइंड से ले रहा होता है, हार्ट से ले रहा होता है? दिल से लेना चाहिए। तो इट इज रियली ट्रू कि डिसीजन दिल से भी होता है और दिमाग से भी लेते हैं। हम सारे डिसीजन हम दिल से नहीं लेते और सारे डिसीजन हम दिमाग से भी नहीं लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बट व्हाट आई फील इज दैट कि लोग कहते हैं कि हम दिल से लेते हैं। मेरा मानना ये है कि व्हेन यू आर इन ए स्ट्रेस सिचुएशन, यू आर इन ए वेरी टिपिकल सिचुएशन, हम दिल से डिसीजन नहीं ले सकते। द वेरी ट्रू एग्जांपल इज दैट कि हम पढ़ते हैं, जैसे रिजल्ट आता है देर आर द न्यूज़ कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एज है 18 साल 19 साल, सुसाइड कर लिया। इट वाज ए डिसीजन मेड बाय द हार्ट, नॉट बाय द माइंड। माइंड ने बहुत मना किया होगा, उसने नस काटा होगा, दिमाग ने बोला होगा भाई दर्द होगा, बट उसके दिल ने बोला नहीं नहीं। तो इट मीन्स कि हार्ट से लिया हुआ हार्ट डिसीजन ट्रू नहीं हो सकता, क्यों?
तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, सिचुएशन ज़्यादा टेक्निकल हो या ज़्यादा टिपिकल हो, तो उस समय हार्ट को बोलो भैया आप मत, फिर दिमाग का अप्लाई करना चाहिए। और व्हेन यू आर ए वेरी गुड सिचुएशन, बहुत खुश हुआ, देन यू मस्ट टेक योर डिसीजन बाय योर हार्ट। आमिर खान भी एक बार बोल रहे थे कि बोले बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं आमिर खान, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो मूवी बनाता हूँ मैं बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचता, मैं स्टोरी सुनता हूँ और मुझे लगता है कि ये स्टोरी मेरे को बहुत पसंद आ रही है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके, तो मैं इस मूवी को बना दूंगा, मैं फिर दिमाग का यूज नहीं लूंगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय बोले मेरे पास में चूंकि इतना अच्छे ऑफर नहीं थे, मेरी 1-2 मूवी हिट चल गई शुरू में और उसके बाद मेरी वो काम नहीं मिल रहा था, तो मुझे हर तरह की मूवी लेनी पड़ी। मेरे दिल ने मना किया था कि ये मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे काम की जरूरत थी तो मैंने वो मूवी करी और मुझे काम मिला, और चूंकि मेरे दिमाग ने बोला कि हाँ मूवी कर लो, तो उसमें मुझे काम मिलता गया तो मैं आगे करता गया। लेकिन अब मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अब मैं डिसीजन दिल से नहीं ले सकता, दिमाग से नहीं लेता, अब मैं दिल से डिसीजन लेता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मिक्सचर होना चाहिए, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उस मिक्सचर का यूज कब करना है। तो व्हेन यू आर इन स्ट्रेस सिचुएशन, आई थिंक हमें ब्रेन का अप्लाई करना चाहिए। तो यदि आप दिल से डिसीजन ले रहे हो, दिमाग को पैरेलल बना दो। डिसीजन शादी का डिसीजन दिल से ही आएगा, दिमाग से आएगा, दिमाग से आएगा वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर दिमाग को पैरेलल बना दो, वहाँ पे एक चेक लगा दो, दिमाग के डिसीजन ले रहा है तो दिल को पैरेलल बना दो कि क्या है दिमाग सही बोल रहा है, दिल बोले सही है तो चलने दो। यदि दिमाग से डिसीजन को अपने आप आने दो, अपने आप आएगा। आपकी शादी का डिसीजन आप दिमाग से ले ही नहीं सकते, लोगे वहाँ फेल हो जाओगे। दिल से डिसीजन आने दो, फिर दिमाग को पैरेलल बनाओगे, गलत है सही है। यदि क्वालिफिकेशन लेने का डिसीजन आप दिमाग से ही लोगे, फिर दिल को पैरेलल बना दो कि भैया कहीं गलत क्वालिफिकेशन नहीं ले रहे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब ये हो कि जो लोग छोटे दिमाग से टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, गाड़ी लेनी है, दिमाग से ले लो कंपैरिजन करके, पर लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करना हो ये डिसीजन दिल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखिए नसीरुद्दीन शाह क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये कोई नसीरुद्दीन शाह की रिसर्च होके आते हैं, ये डायलॉग्स बहुत रिसर्च होती है, बहुत टेस्टिंग होती है, तब फिर वो एक आदमी उस इमोशन और सेम इमोशन से वो डायलॉग बोल देता है। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, और मुझे तो लग रहा है कि जब दिल से हम बात करते हैं ना, तो कुछ क्योंकि जो सुन नहीं सकते वो लोग भी अपनी सारी बातें समझा देते हैं और समझ जाते हैं दूसरे की, है ना। आजकल तो समाचार नहीं आते, पहले वो आते थे समाचार देखते। सो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, और ये फिर नॉलेज समझ में आता है कि इसको कैसे मिलाना है। सिर्फ अगर अपन ने एक ही चीज़ को मिला दिया तो भी गलत है, सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी गलत है, और सिर्फ इंटेलेक्ट से ले रहे हैं तो भी गलत है। शायद इसलिए हमारी सोसाइटी में फॉर्मेशन किया है, फैमिली सिस्टम बना, मैन एंड वीमेन, नॉट अक्सर जो बड़े डिसीजन है वो सोच समझ के विचार दिल और दिमाग को मिला कर लिए जाते हैं, और ये सब मिलाना जो है वो नॉलेज से आता है कि किस जगह में को क्या चीज़ मिलानी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली कभी कोई चीज़ बड़ी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी, कभी इंटेलेक्ट बड़ा हो जाएगा, कभी जो माइंड है, जो हार्ट है वो उस इमोशन जो है कम, कभी इमोशन ज़्यादा, है ना। और इस वजह से जो है डिसीजन लेना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट जो मुझे लग रहा है कि तब आती है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है, तब हमें इसे यूज़ करना आ जाता है। इसलिए हर अच्छा बॉलर देखोगे तो लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेता है कि मेरे को किस तरह की बॉल डालनी है, स्विंग डालनी है या बाउंसर डालना है, उस पता भी नहीं चलता। सचिन तेंदुलकर आज खेलने आया, वो पढ़ चुका था अफरीदी की गेंद को, सॉरी उस समय मियादाद थे और कौन थे, तो शोएब अख्तर भी नहीं थे, नहीं चेतन शर्मा भी नहीं, पाकिस्तानी थे, सईद अख्तर भी नहीं थे उस समय जब उनको चोट लगी थी फर्स्ट टाइम। वकार यूनुस, तो वकार यूनुस गेंद फेंक रहे थे। वकार यूनुस इज एक्सपीरियंस पर्सन, उसको पता है दिल और दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना, पर एक नया लड़की को भी पता नहीं, वो नया लड़का आज पहली बार 17 साल का है, तो 17 साल देखिए इसमें कितनी लर्निंग है। उसको वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में मिलेगा, तो वहाँ वकार यूनुस जो अच्छी हाइट है और एकदम यंग सा लड़का है, जिसके अभी तक पूरा ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हुई है, और एकदम स्लिम सा, और वेट भी होगा तो 45 kg, और उसके सामने एक हैवी और लॉन्ग हाइट एंड हेल्थ वाला आदमी बॉलिंग करने आ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, ये बच्चा भी आउट कर देता हूँ, उसके दिमाग में ये रहेगा अभी ये बच्चा है। तो यही सब बातें करके वो निकले थे, तो पर वो खेल रहा था 3-4 बॉल जब उन्होंने खेली तो उन्होंने एकदम से बाउंसर मारा खींच कर, और वो उनके हेड के ऊपर लगता है,
और वो इंजर्ड हो जाते, गिर जाते हैं पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर। आज सचिन तेंदुलकर का ये भाग्य का फैसला होने वाला था कि वो सचिन बनेगा या सामान्य आदमी बनेगा। एक सामान्य आदमी के पास ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जब वो अपनी उम्र के 17 साल का हो और एक बड़े से पर्सनैलिटी और बड़े एक्सपीरियंस आदमी के सामने खड़ा हो और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए और खून बहने लगे, तो एक सामान्य आदमी फिर वहाँ से भागने की सोचता है। एक सामान्य आदमी वहाँ से भागने की सोचता है, भाग जाओ यहाँ से। पर सचिन तेंदुलकर फिर खड़े होते हैं वापस, वो अपना खून पहुँचते हैं और बुदबुदा रहे होते हैं अंदर ही। तो जो उस समय शायद श्रीकांत होता है, कौन होता है उनके साथ खेल, नवजोत सिंह सिद्धू होते हैं वो, तो वो बता रहे थे वो बुदबुदा रहा था कुछ, हालांकि इंजर्ड था बुरी तरह से, पर वो कुछ बुदबुदा रहा था। तो उसने जब गौर से देखा क्या बोल रहा है, तो अंदर से बोल रहा था मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, मैं खेलेगा। ये आवाज़ें अलग अलग आती है कुछ लोग की, किसी आवाज़ आती है मैं भागेगा, मैं भागेगा। पर उसने देखा गौर से क्या बोल रही है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और फिर बाद में वो फैसला लेता है। सब पूरी कहते हैं 54 बॉल के ऊपर करीबन 6-7 विकेट डाउन हो गए थे, तो बस आउट ही मैच हारना ही था। पर वो उस समय फिर फैसला लेता मैं खेलेगा, और उसके बाद वो झटट के खेलता उसमें, फिर वहाँ फैसला हो जाता कि सचिन तेंदुलकर बनेगा। ऐसी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में आदमी का फैसला होता है कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सामान्य आदमी सामान्य तरह से व्यवहार करता है, पर एक सिंपल आदमी अगर असामान्य व्यवहार करने लगे तो समझ लेना वो कहीं पहुंचेगा, उसके अंदर जो है कुछ है। और कोई भी गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि वो हरे रंग का होता है या पीले रंग का होता है, वो इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर हीलियम गैस कितनी भरी हुई है, उसमें संघर्ष करने की क्षमताएं कितनी है। और थोड़ा सा डिम रखना, क्योंकि कुछ लोग रोने की इच्छा करेंगे, रो ले यार थोड़ा सा। मुझे लगता है कि रोना भी जरूरी है, क्योंकि धुलाई हो जाती है, अच्छी धुलाई हो जाती है। कपड़ों की धुलाई चाहिए पहले, ऐसे ड्राई क्लीन ऊपर से करने से काम पे नहीं चलता। इसलिए मेरे को ध्यान है जब राधिका नहीं सर सुरभि का जब बर्थ हुआ था, तो वो जब 3 घंटे की थी, तब 3 घंटे नहीं बल्कि 3 मिनट की थी या 4 मिनट की थी उस पर, जब वो धरती पर आ गई, तो वो कुछ बोली नहीं। नॉर्मली बच्चा रोता हुआ बाहर आता है, तो वो कुछ रोई नहीं, तो डॉक्टर परेशान हो गई क्या हुआ। नर्स भी थोड़ी सी सोच रही थी रोई क्यों नहीं। तो एक डॉक्टर आया, बोले ओ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो उसने तो उसके दोनों पाँव को ऐसे एक हाथ से पकड़ा और यूँ ऊँचा उल्टा किया। अब उसके पाँव ऊपर में क्या कर रहा है छोटे बच्चे का, एकदम से इतना सॉफ्ट बच्चे को उल्टा लटका दिया। बोला दिस इज माय नॉर्मल वर्क। तो उल्टाया और फिर एक थप्पी लगाई, अंदर से आवाज आई एक्सप्रेस करना आ गया था, एक्सप्रेस करना आ गया। बड़े हो जाए तो फिर हम एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं, रोना भूल जाते हैं। बच्चे रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, पर हम तो झगड़ने के बाद ना तो कभी मिलते हैं, ना रोते हैं, ना झगड़ते, इसलिए हम लोग बिगड़ जाते हैं कुछ समय बाद। कभी फादर को ये नहीं, पर सोचिए कि फादर कितना अफेक्शनेट होता है, कितनी कितनी प्रॉब्लम लेता है, कितने उसके ड्रीम होते होंगे, और जो आने वाला जो पर्सन है वो उस ड्रीम को कोलैप्स कर देता होगा, वो उनकी भावनाओं को कुचल देता होगा, तो क्या क्या बीतती होगी। कल्पना करिए जरा, वो सब कल्पनाएं होगी कि बच्चा बिगड़ता कैसे है, अच्छा कैसे बनता है, बच्चा जुड़ता कैसे हमारे साथ में, वो हमारे को कब समझ पाता है, कब नहीं समझ पाता है। तो बहुत सारे ऐसे 2-4 वीडियो दिखाएंगे, पर आप तैयार हो जाइए, पर एकदम फ्री रखिएगा अपने आप को, क्योंकि मैं जो है मैं और जाके उनकी तरफ नतमस्तक होते और उनके चरण पे हाथ भी लगाते और बोलते और थैंक यू। कुछ लोगों ने ऐसा किया था कभी कभी, इसका मतलब है कभी कभी इसमें ऐसा किया था डेली यानी हम में से 30% लोग अच्छा है, 30 भी अच्छा है। अगर 30% में भी अगर ये एटीट्यूड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब एटीट्यूड ही तो है। कहीं ऐसा ना हो कि आज वो फिजिकली प्रेजेंस हो और हम उनको मरने के बाद याद करें तस्वीरों में, और फिर सोचे यार काश वो सब सोचते वो ठीक करते थे, पर हम लोग ही नहीं समझे उनको उस समय पर। तो फिर वो 2 चीज़ वापस दोहराई जाएगी, फिर न्यूटन का नियम फिर वापस लागू होगा और वो हमारे को वापस उस चीज़ को दोहराया जाएगा, हमारी भी भावनाओं को कुचला जाएगा। सोचा था तो क्या करें, सैडनेस वाला करें, हैप्पीनेस वाला करें? हाँ, सैडनेस वाला है अच्छा कैसा रहा आज का? हाँ, क्योंकि वी आर नॉट ए रोबोट, वी आर ए यहाँ तक
शामिल नहीं हम लोग कि हम माइंड है, ब्रेन है, या इमोशंस या फीलिंग। चलिए टाइम हो गया है, बस क्योंकि मैंने आप लोगों को सेड किया तो थोड़ा हैप्पी भी कर दूँ।